बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं पाक परवरदिगार के नाम से जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। उसकी नेमतों और अताओं का करोड़ों बार अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप सबसे राज़ी हो और आप सबको दायमी खुशियाँ अता करे, आमीन। तो जी चले शुरू करते हैं आज का व्लॉग। फ़जर की नमाज़ अपने वक्त पर अदा करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद नाश्ता बनाया। नाश्ता वही रूटीन के मुताबिक बड़ा सादा सा बनाया, क्योंकि हैवी नाश्ता हो या हैवी खाना हो तो उससे वेट का बड़ा फ़र्क पड़ता है, वेट बढ़ने का बड़ा चांस होता है। तो कोशिश करते हैं कि वेट ना बढ़े। और फिर वेट बढ़ने का सबसे ज़्यादा नुकसान ये कि खुदा न खास्ता बीमारियाँ आती हैं और वज़न अगर एक दफ़ा बढ़ जाए तो वापस कंट्रोल करना मुश्किल होता है। नाश्ता हल्का फुल्का करके और मैं सफाई में मसरूफ़ हो गई थी। मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी सफाई कंप्लीट करूँ। सफाई के दौरान मेरे हस्बैंड भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, क्योंकि शौहरों को चाहिए जिस वक्त घर में हैं तो थोड़ी बहुत बीवी की हेल्प ज़रूर कर दें, क्योंकि खातून खाना पे घर के काम का काफ़ी बर्डन होता है। मानते हैं कि शौहर जो होते हैं बाहर के सारे काम निपटाते हैं, मगर फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प करने से मोहब्बत भी बढ़ती है और एक दूसरे का ख्याल करने का एहसास भी बढ़ता है। तो बस मेरे हस्बैंड मेरे साथ साथ थोड़ी हेल्प करवाते रहे सफाई में। अब इसके बाद इनको मैंने मार्केट जाने के लिए कहा और मैंने जल्दी जल्दी बाकी सफाई भी मुकम्मल कर ली। ये मैंने अपने हस्बैंड से फ्रूट मंगवाया था, मगर फ्रूट की जगह ये लेकर आ गए, क्या कहते हैं इसको, भुट्टा। और आपकी ज़बान में से क्या कहते हैं हमें तो नहीं पता, मगर हमारी ज़बान में इसको भुट्टा कहा जाता है। इसको हम लोग भून के तो नहीं खाते, हमें ज़्यादा अच्छे ये लगते हैं और कि इसके दाने निकाल के और बॉयल करके हल्का सा नमक डाल के फिर हम लोग इसे खाते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है। जिस वक्त मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। फ़िलहाल तो ये मार्केट से आए और ये मैं आप लोगों को खुल जा भाई, इसको खोल के देख लेते हैं कैसा है ये अंदर से। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला इसको इतनी सारी पैकिंग में रख के भेजते हैं, सुभान अल्लाह। कहाँ से खुलेगा, ये तो खुल ही नहीं रहा भाई मुझसे, तो इतने तो मैंने उतार लिए। ये है इसका सिरा और उफ, इतने पर्दों में ये कि मैं इसके पर्दे उतारते उतारते मेरा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। आ जाओ यार, दीदार करा दो। ये देखिए, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह रसीम। कितनी खूबसूरती से ये दाने अल्लाह ताला ने डेकोरेट किए हैं और उसके बाद इतनी खूबसूरत सी लेयर्स, फिर इतनी सारे लेयर्स, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। सो स्वीट, मीठे। चलें, जब मैं बनाऊंगी तो इंशाल्लाह आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करूंगी। दोपहर में मैं खाने की तैयारी नहीं करती, क्योंकि अमूमन रात का खाना रखा होता है तो हम लोग रात का खाना खा लेते हैं। शाम की चाय और असर की नमाज़ के बाद मैं किचन में आ गई और मैंने फटाफट खाना चढ़ाया है, क्योंकि अक्सर अमूमन ऐसा होता है कि मेरी जो खाने का प्रोग्राम होता है वो अचानक क्रिएट होता है, यानी कि मेरा पहले से प्लान नहीं होता कि मैंने क्या करना है, क्या बनाना है। तो अमूमन मैं खाना फौरी डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो मेरा शिमला मिर्च रखी हुई थी तो फ्रेश हैं, तो मैंने सोचा शिमला मिर्च कीमा बना ली जाए। तो मैंने कीमा निकाला है फ्रीज़र से और ये गोश्त को धोकर और पैकेट्स बना के रख देती हूँ। कीमे के निकाले, साथ में शिमला मिर्च है, ये अदरक लहसुन रखा हुआ है और दही और प्याज। तो चलें फिर इस डिश को तैयार करते हैं और आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने पॉट में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें प्याज डालनी शुरू की, प्याज कटिंग की और हल्का सा पिंक किया। अब इसमें मैंने कीमा और अदरक लहसुन मिला के ऐड किया है। चूँकि ये अब सी बात अभी गोश्त जमा हुआ है तो अभी तो इसे भूनने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको मैं हल्की आंच पे रख दूँ। साबित गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया, इसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची। ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, साथ में पिसा हुआ धनिया। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि पिसा हुआ धनिया हमारा घर का अपना पिसा हुआ होता है, बाहर का हम लोग लेते हैं, मिर्ची घर की पिसी हुई होती हैं।
तो हल्दी घर की पिसी हुई होती है, तो ये सब चीज़ें मैं घर में पीस के रखती हूँ। इसलिए हमारे जो खानों के कलर्स होते हैं ना वो थोड़े से डिम होते हैं, क्योंकि बाहर की सुरख मिर्च इस्तेमाल करो तो एकदम खाने का रंग बिल्कुल रेड होता है, जबकि मैं घर के पिसे हुए मसाले इस्तेमाल करती हूँ। तो अब मैंने इसमें सफ़ेद जीरा भी ऐड कर दिया, नमक डाल दिया है, और अब इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँ। अभी मैं इसको फ्राई करूँगी, इसको हल्की आंच पे रखकर, और दही डाल के दही के खीमे के पानी में इसको डालूँगी। अभी मेरे पास टमाटर नहीं थे तो मैंने टमाटर को अवॉइड कर दिया, और मैं ये दही है जो मैंने फ्रीज़र से निकाला है, तो इसको मैं इसके साथ फ़िलहाल ढक के अब रख दूँगी, क्योंकि इसमें मैं पानी ऐड नहीं करूँगी। आप इस रेसिपी से बना के देखेंगे, आप इसमें पानी ऐड ना करें, और आप इसको हल्की आंच पे ढककर रख दीजिए तकरीबन 1 घंटे के लिए। साथ में मैंने कॉर्न को बॉईल करने के लिए रख दिया है, और ये देखिए इसके दाने निकाल के, और ये मैंने पानी में रख दिया है। इतनी देर में मैंने शिमला मिर्च की कटिंग कर ली है। ये देखिए ये तकरीबन गल चुके हैं और ये बहुत ही नरम हो गए हैं। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाते हैं। देखिए ये मैंने निकाल लिए दाने, पानी निकाल के ये दाने निकाले हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत छोटे छोटे। इसमें हल्का सा बस नमक ऐड किया मैंने बॉयल करते हुए, और इसे आप खाएं, बहुत ही लजीज और बहुत टेस्टी होते हैं। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं लोग। मुझे और मेरे हस्बैंड को इस तरह से बहुत पसंद है, तो हम लोग इस तरह से बना के खाते हैं। अभी मेरा कीमा देखिए तकरीबन ये बिल्कुल गल चुका है, और इसमें मैंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ, और इसका जो कीमे का आप कलर देख रहे हैं उसकी वजह मैंने आपको बताया कि मैं बाज़ार की सुरख मिर्च इस्तेमाल नहीं करती, जिसकी वजह से मेरे खानों के जो कलर है थोड़ा सा इस तरह से होता है, क्योंकि जो घर की मिर्च होती है उसमें इतना कलर नहीं होता। मगर आप जायके में ये बहुत ही लजीज बनता है इस तरह की डिशेज़ जो आप घर के मसालों से बनाते हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म की मिलावट का चांस नहीं होता जब मसाले घर के इस्तेमाल होते हैं। तो थोड़ी देर मैं इस कीमे को भूनूंगी, क्योंकि जो मैंने सारे मसाले डाले थे, अदरक लहसुन डाला था, कीमा डाला था, तो तकरीबन वो सब कच्चे ही थे। मसाला बस तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी भुनाई करेंगे। अब इस कीमे को मैं अच्छी तरह से बिल्कुल फ्राई कर लूँगी। जब ये कीमा तेल छोड़ देगा तो इसमें हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। ये तकरीबन भुन चुका है, और इसका कीमे का कलर वाइटनेस इसलिए है कि इसमें हमने टमाटर ऐड नहीं किया और सुरख मिर्च भी नहीं है, और हमने इसको दही से बनाया है। और ये कीमा बहुत ज़्यादा जायकेदार होता है। और मेरी कोशिश ये होती है कि घर में जो चीज़ मौजूद है मैं वो चीज़ें खाना अरेंज कर लेती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को अर्जेंटली बाहर नहीं भेजती कि आप जाके ये चीज़ लेकर आएँ फ़ौरन, मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे, और अगर मुझे प्लान करके डिश बनानी होती है तो मैं पहले से वो सामान मंगवा लेती हूँ अपने हस्बैंड से, और फिर उसके बाद खाने को तैयार करती हूँ। मगर जो डिश अचानक से बनती है, फौरी तैयार होती है, उसके लिए जो चीज़ घर में मौजूद है बस वो ऐड की और खाना तैयार कर लिया। तो इस वजह से इसमें मैंने टमाटर नहीं डाले, कोई टमाटर घर में मौजूद नहीं थे। अब मैंने शिमला मिर्च डाल दिए। यहाँ पर भी मैं पानी ऐड नहीं करूँगी, बल्कि इसको हल्की आंच पर रख दूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च तो ऐसी सब्ज़ी है कि फौरी तौर पे सॉफ्ट हो जाती है, और हम सबसे आखिर में इसको हल्का सा भून के फिर उतार लेंगे। तो चलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद करके रखती हूँ। ये देखिए शिमला मिर्च तकरीबन तैयार हो चुकी है, गल गई है मुकम्मल तौर पर। अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हरी मिर्च ऐड करें, इसमें आप चाहें हरा धनिया ऐड करें। कोई डिफरेंट मसाले हमने इसमें यूज़ नहीं किया, बड़े सादे से मसालों से हमने ये सालन तैयार किया है। कैसा लगा खाना? टेस्टी, बहुत मज़ेदार। जनरली मेरे हस्बैंड को पसंद आ गया, बहुत ही मज़े का खाना है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हस्बैंड को हर चीज़ पसंद आती है। तो जनाब पहुंच चुके हैं हम इस वक्त छत पर, और हम यहाँ पे अपनी वॉक कर रहे हैं। तकरीबन हमारी वॉक मुकम्मल हो चुकी है, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ आज रात का मौसम डिस्कस करूँ। मौसम तो काफ़ी नहीं कह सकते, मगर गर्म है। बारिश हुई है, मगर बारिश के बाद मौसम खुला नहीं, हवा बहुत कम है, जिससे ये लग रहा है कि दोबारा से बारिश होने का चांस है। और चांद भी नज़र नहीं आ रहा। शायद आई थिंक आपके कैमरे में मेरे कैमरे में ये बादल की तस्वीर है, मगर नहीं ले रहा। दिन भर की मसरूफियत मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। रिसेंटली हमने अभी शादी अटेंड की थी, मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हैं अपने करीबी रिलेटिव की। तो मैं आप लोगों से यही बस कहना चाहती हूँ, आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ इस टॉपिक पर, कि उस शादी के अंदर काफ़ी इतने करीब के रिश्ते थे। 2 फैमिलीज़ ऐसी थी जिन्होंने शिरकत नहीं की। तो मकसद ये कि लड़की के बहुत करीबी रिश्ते, वालिद के भी फैमिली से और वालदा की फैमिली से,
तो यही कहना चाहेंगे कि इस तरह ना किया करें, दिलों में इतना बॉक्स ना रखें, इग्नोर कर दिया करें। अगर कोई बात हो, किसी की तकरीब ख़राब ना करें। मैं तो उनसे भी ये कहूँगी, और ये कि मैं यहाँ पर अपना एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि आप लोग अगर किसी की खुशी है तो उसकी खुशी ख़राब मत करें, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बात बुरी लग सकती है। मौत का घर हो या गम का घर हो, उसमें तो बुलाने की वो होती नहीं है, ज़रूरत ही नहीं होती, उसमें तो इंसान खुश शरीक हो जाता है। मगर खुशी का घर ऐसा होता है जिसमें जितना बुलाया जाए उतना शिरकत कर लें, मगर उनकी किसी की खुशी ख़राब ना करें। क्या पता किसकी क्या मजबूरी हो, कितना आपको इन्विटेशन दिया हो, आप मुंह बना के बैठे हुए हैं। यानी कि कोई भी ऐसी दूसरी फैमिली है, उसका मूड ख़राब हो गया कि हमें फ़ला जगह नहीं बुलाया, फ़ला जगह से इग्नोर कर दिया, हमारे बच्चों को इग्नोर कर दिया। तो ये सब बातें ना बेकार की हैं। ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है, बड़ी मुख्तसर से ज़िंदगियाँ हैं, और किसने कब चले जाना है कुछ पता नहीं। तो इस बात का ख्याल रखें और आपस में मिलते जुलते रहें, तकरीबें ख़राब ना करें, किसी की खुशी ख़राब ना करें। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे खुशी के मौके पर बदले निकालते हैं, यानी कि बाकायदा के वैसी फैमिलीज़ भी होती हैं, लड़ती हैं और पुरानी बातें निकालते हैं और 10 लोगों को बताते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स सामने शो करते हैं महफिल के अंदर जो और लोगों को नहीं पता होते। तो इन सब बातों में कुछ भी नहीं रखा हुआ, ये सब फालतू बातें हैं, सब फजूल सी बातें हैं। बस जिसने जितना इन्वाइट किया उस खुशी खुशी उसकी शादी में, उसकी तकरीब में शिरकत करें, और मुँह ना बनाएं, मूड ऑफ करके ना बैठें, खामोश बैठें, तपे हुए बैठें। तो इन चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि अल्लाह ताला को ये सब बातें बहुत बुरी लगती हैं कि किसी की खुशी ख़राब करें, किसी को हर्ट कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और बहुत सी फैमिलीज़ में, ख़वातीन में ख़ासकर मैंने ये देखा है कि शादी की तकरीब में या किसी ऐसी इवेंट में आती हैं और वहाँ के तंज़िया गुफ्तगू करती हैं, कोई ना कोई बात ऐसी करती हैं जिसकी तकरीब है वो वहाँ पर बेचारा शर्मिंदा हो जाता है। तो इन चीज़ों को इग्नोर करें, इन चीज़ों को इतनी अहमियत ना दें और अपने दिलों को साफ़ करें। तो इस बात का ख्याल रखें। हो सकता है आप लोगों में से कोई मेरी बात से मुत्तफ़िक ना हो। अगर आप मेरी कोई बात आप लोगों को लगती है कि जिससे आप लोग इत्तेफाक ना करते हो, तो आप कमेंट से मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है। और अक्सर इवेंट्स के अंदर, चाहे मौत का इवेंट्स हो या खुशी का इवेंट्स हो, खाने में बहुत ऐब निकाले जाते हैं। तो देखें, रिस्क तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, तो कोशिश क्या करें कि खाने में नुक्स ना निकालें। घर जाके लोग डिस्कस करते हैं कि उसके खाने में ये चीज़ थी, फ़लाँ चीज़ हमें नहीं मिली, फ़लाँ डिश में ये चीज़ नहीं आई। तो ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। खाएं पिए, एंजॉय करें, ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। ज़िंदगी इसी का नाम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि शादी के अंदर कपड़ों का जो कंपटीशन है, इससे भी गुरेज करें। देखें, सादगी का तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, सुन्नत में भी है। कंपटीशन ना करें, जितनी इस्तिताअत है उतनी चीज़ ख़रीदें, उसी इस्तिताअत के अंदर शॉपिंग करें और उसी इस्तिताअत में आप लोग शिरकत करें। क्योंकि अक्सर फैमिलीज़ में हम लोग अपने आसपास देखते हैं, हमारे माशरे का एक हिस्सा है कि ख़वातीन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हस्बैंड्स के ऊपर ये बर्डन डाल देती हैं कि शादी, ख़ानदान में शादी है तो हमें इतना ख़र्चा करना है, हमें इतना बनाना है, फ़लाँ ने ये पहना था उस शादी में, फ़लाँ ने ये पहन रही है तो हमने ये पहनना है। ये सब चीज़ें एक तरफ रख कर शादी को सादगी से अटेंड करें। सादगी से मुराद ये है कि आपकी जितनी इस्तिताअत है आप उतना उसमें ख़र्च कर लें, और इसमें हस्बैंड के ऊपर या अपने फैमिली पर्सन ये बोझ न डालें कि हमें इतना कुछ खर्च करना है और इतनी चीज़ें लेनी है, हमें ये मस्ट लेना है। मैंने ऐसी फैमिलीज़ देखी है जिनके पास बेचारों को खाने पीने को नहीं होता, मगर जब शादी में खातून खाना जा रही होती हैं तो उनको 5,000 रुपये की चप्पल चाहिए होती है, 8,000 रुपये के शूज़ पहनने, क्योंकि मुकाबला और होता है कि हमारी भाभी ये पहनेंगी तो हमारी बहन ये पहनेंगी तो मुझे ये पहनना है। तो ये सब चीज़ें ना बेकार की बातें हैं। यकीन करें, एक मरतबा देखने के बाद कोई दोबारा आपके कपड़ों को, आपके शूज़ को याद भी नहीं करता। तो जो आपकी इस्तिताअत है, जितना आपके हस्बैंड आपके हाथ में देते हैं या जितना आपके पास गुंजाइश है, और अगर गुंजाइश नहीं भी है तो जो आपके पास अच्छा सूट रखा है आप वो पहन के शादी में शिरकत कर दें। यकीन करें, कोई बाहर नहीं निकालेगा शादी से और ना आपको कोई परेशानी होगी। इस चीज़ से अपने आप को निकालिए तो बड़ा सुकून रहता है घर के अंदर इन बातों से। इसके अलावा मैंने शादी के दोनों इवेंट में ये बात नोट की कि खाने पर बड़ी बेतरतीबी देखी गई कि लोग खाना ज़्यादा निकाल लेते हैं। और ये पुरानी सी बात है, ये कोई नई डिस्कशन नहीं है जो मैं बात कर रही हूँ। खाना ज़्यादा निकालते हैं और उसको बेदर्दी से ज़ाया करते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जितना खाना है उतना निकालें, खाने की शॉर्टेज नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह डिशेस में खाना आ रहा होता है मुस्तकिल। जितनी आपके पास गुंजाइश है आप उतना प्लेट में खाना निकालें, ख़त्म करें, फिर दोबारा निकाल लें। मगर खाने ज़्यादा निकाल के ले आते हैं। एक टेबल पर मैंने देखा एक पूरी फैमिली थी, यानी कि तकरीबन 7-8 अफराद थे, बच्चे थे। तो उस पर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल जितने फैमिली मेम्बर थे उससे 3 गुना ज़्यादा रखी हुई थी। यानी कि वो बोतल उठा के बाद में शर्मिंदगी में उन्होंने टेबल के नीचे रखी।
खाने के ढेर लगे हुए थे, यानी कि हर शख्स जो जा रहा था हर चीज़ लेकर आ रहा था। आप अंदाज़ा करें, अगर 8 अफराद हैं तो वहाँ खाना तकरीबन 25 अफराद का रखा हुआ था। और क्या हुआ, वही कि खाया नहीं गया और टेबलों पे छोड़ा, छूटा हुआ, कुछ सही कंडीशन में रखा हुआ, क्योंकि प्लेटों में निकलने के बाद अच्छी कंडीशन में लोग समझते नहीं हैं, झूठा समझते हैं और उसे इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि वेस्टेज में चला जाता है। तो इस बात का आप ख्याल रखिए हर चीज़ का। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। अगर मेरी किसी बात में कोई कमी है या मैंने कोई ऐसा पॉइंट डिस्कस किया जिससे आप लोग मुत्तफिक नहीं हैं, तो आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे कि अक्सर मैंने व्लॉग्स देखे हैं कि लोग अपनी रूटीन बता रहे होते हैं और दुनिया की काम और ऐसे काम डिस्कस हो रहे होते हैं जो हर घर में नॉर्मली होते हैं। तो जब मैंने व्लॉग्स बनाने शुरू किए तो मैं भी ये सोचती थी कि मैं भी ये डिस्कस करूँ, मैं भी इस तरह से दिखाऊँ, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, हम व्लॉग के अंदर कोई ऐसी चीज़ डालें, ऐड करें जिससे दूसरों का कोई फ़ायदा हो जाए। हो सकता है मेरी कोई बात, कोई जुमला किसी एक के लिए भी पॉजिटिव साबित हो, तो मुझे और क्या चाहिए। लाइफ इवेंट्स और अच्छे एक्सपीरियंस, इसके अलावा अच्छे पॉइंट्स पर डिस्कस करने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह के नए टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करती रहूँगी। नए व्लॉग्स के आने तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।